नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आलोक फिटनेस आइडियाज़ में। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे एंटी स्पर्म एंटीबॉडीज़ के बारे में। ये एक ऐसी समस्या है जो कि आजकल महिलाओं में बहुत ज़्यादा देखी जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसका कोई ऐसा बाहरी लक्षण नहीं है कि जिसको आप देख करके इस बीमारी का अंदाज़ा लगा सकें। ये जो बीमारी है दोस्तों, महिला और पुरुष दोनों में भी हो सकती है और किसी एक से दूसरे में चली जाती है, और इस कारण से महिला का और पुरुष का सब कुछ ठीक होते हुए भी लाख कोशिश करने के बाद भी महिला को कंसीव नहीं हो पाता है। दोस्तों, इसके बारे में जानकारी चाहते हैं तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखें, ध्यान से सुनें, ताकि आप इसको सही तरीके से समझ सकें। वीडियो ज़रा सा ही पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। फेसबुक पर, व्हाट्सएप पे इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल फ्री होता है, इसमें आपको कोई पैसे नहीं लगते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, एंटीबॉडीज़ के बारे में बात करते हैं। एंटीबॉडीज़ होती हैं हमारे शरीर में जो कि बीमारियों से लड़ने का काम करती हैं, और कोई भी बीमारी या वायरस जब हमारे शरीर पे अटैक करता है तो ये एंटीबॉडीज़ उससे लड़ती हैं, उसको मार देती हैं, हमारे शरीर में एंटर नहीं करने देती हैं। जैसे कि आजकल कोरोना का दौर चल रहा है तो आप लोगों ने सुना ही होगा एंटीबॉडीज़ के बारे में। जैसे कि डॉक्टर्स आजकल वैक्सीन के बारे में बात कर रहे हैं कि वैक्सीन लगवाने के बाद हमारे शरीर में कोरोना के खिलाफ एंटीबॉडीज़ बन जाएंगी और हमें कोरोना से बचाएंगी। ठीक इसी तरीके से दोस्तों, कई बार क्या होता है कि महिला के शरीर में या पुरुष के शरीर में एंटी स्पर्म एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं, जो कि स्पर्म को बाहरी वायरस या बैक्टीरिया समझने लगती हैं। इस कारण से जब भी महिला ट्राई करती है कंसीव करने के लिए, रिलेशन में रहती है, तो ये जो एंटीबॉडीज़ होती हैं ये स्पर्म को अंदर एंटर नहीं करने देती हैं, अंडे तक नहीं पहुंचने देती हैं, उससे पहले इसको ख़त्म कर देती हैं, और इस कारण से महिला कंसीव नहीं कर पाती है। महिला के बाकी जितने भी टेस्ट होंगे वो सब नॉर्मल आता है, हस्बैंड के जो भी टेस्ट होते हैं वो भी सब नॉर्मल आता है। इसलिए इस समस्या का पता बहुत लेट चलता है, और डॉक्टर भी जल्दी इसके बारे में नहीं सोचते हैं। जब देखते हैं कि सारे टेस्ट नॉर्मल आ रहे हैं, काफ़ी लंबा समय हो गया, तब जाकर के डॉक्टर इसके बारे में सोचते हैं और इसका टेस्ट करने के लिए एडवाइस करते हैं। दोस्तों, वैसे तो बाहरी तौर पे इसका कोई पक्का ऐसा लक्षण नहीं होता जिसको देख करके इसको कंफर्म किया जा सके, लेकिन एक तो सिम्टम्स ऐसे हैं जो मैं आपको बता सकता हूं, जिनसे कि आप काफ़ी हद तक इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं। दोस्तों, साइंस के अकॉर्डिंग जब भी हमारी एंटीबॉडीज़ किसी बाहरी वायरस या फिर बैक्टीरिया से लड़ती है तो हमारे शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाता है। इसके अलावा बॉडी में पेन भी हो सकता है। तो ठीक इसी तरीके से जिन महिलाओं के शरीर में एंटी स्पर्म एंटीबॉडीज़ होती हैं, तो ज़्यादातर ऐसा देखा गया है कि जब भी वो रिलेशन में रहती है तो रिलेशन के बाद उनका बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है और बॉडी पेन भी हो जाता है। तो ये ज़रूरी नहीं कि सभी महिलाओं के साथ ऐसा हो, लेकिन बहुत सारी महिलाओं के साथ ऐसा देखा गया है। तो इन जो सिम्टम्स को मैं आपको बता रहा हूँ, इन सिम्टम्स को देख करके भी आप काफ़ी हद तक इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं, और अगर आपको ऐसा कुछ नज़र आता है तो आप डॉक्टर से कह करके इसके बारे में डायग्नोज भी करवा सकते हैं। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बताया कि ये जो समस्या है महिला या पुरुष दोनों में से किसी को भी हो सकती है, और एक के शरीर से दूसरे के शरीर में जा सकती है। यहाँ पे आपको मैं कुछ ज़रूरी चीज़ बताना चाहता हूँ। दोस्तों, अगर किसी पुरुष के प्राइवेट पार्ट में कोई चोट लग जाती है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, या फिर उसकी प्रोस्टेट ग्लैंड में कोई इन्फेक्शन हो जाता है, या फिर उसके प्राइवेट पार्ट के आसपास किसी चीज़ की कोई सर्जरी होती है, तो इन सब कारणों से कई बार क्या होता है कि जो स्पर्म होता है, स्पर्म एंटीबॉडीज़ के कॉन्टैक्ट में आ जाता है, और एंटीबॉडीज़ उनको बाहरी वायरस या बैक्टीरिया समझ के उसके खिलाफ नई एंटीबॉडीज़ यानी कि एंटी स्पर्म एंटीबॉडीज़ तैयार करना शुरू कर देती हैं। इसके अलावा महिलाओं में कई बार क्या होता है कि रिलेशन के दौरान उनको एलर्जी हो जाती है, इन्फेक्शन हो जाता है। तो ऐसा होने की वजह से महिलाओं के शरीर में जो एंटीबॉडीज़ होती है वो स्पर्म के खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर देती हैं, और इस तरीके से महिलाओं में भी ये समस्या आ जाती है। जहाँ तक मैंने आपको बताया था कि एक दूसरे के शरीर में फैलने वाली बात, तो उसमें होता यह है कि मान लीजिए अगर पुरुष के शरीर में एंटी स्पर्म एंटीबॉडीज़ बन रही है, तो जब वो महिला से रिलेशन में रहता है तो उसके कांटेक्ट में आने से उसके शरीर से एंटीबॉडीज़ जो है उस महिला के शरीर में भी चली जाती है और वहाँ पे ही बनना शुरू हो जाती हैं। तो इस कारण से वो लाख कोशिश करने के बावजूद भी कंसीव नहीं हो पाता है उनको। अब दोस्तों, बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। दोस्तों, अगर डॉक्टर को लगता है कि किसी कपल में या फिर महिला पुरुष में ये प्रॉब्लम आ रही है, तो इसको डायग्नोज करने के लिए सबसे पहले वो हस्बैंड और वाइफ दोनों का ब्लड टेस्ट करवाते हैं। इसके बाद रिलेशन के तुरंत बाद उनका पीसीटी यानी कि पोस्ट कॉइटल टेस्ट किया जाता है। ये दो तरीके से इस बीमारी को डायग्नोज किया जाता है, और जब एक बार ये बीमारी डायग्नोज हो जाती है उसके बाद इसका ट्रीटमेंट शुरू किया जाता है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस समस्या का कोई भी नेचुरल या फिर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट नहीं है। इसके लिए आपको एलोपैथिक ट्रीटमेंट ही लेना पड़ता है। डॉक्टर इसमें हार्मोन्स की थेरेपी या फिर स्टेरॉइड्स की थेरेपी भी दी जाती है। इसके अलावा डॉक्टर आईयूआई या फिर आईवीएफ करने की भी सलाह देते हैं, और इस तरीके से इस समस्या का ट्रीटमेंट किया जाता है।
उम्मीद है आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कोई जानकारी चाहते हो तो कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।